नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज शाम इंसो यानी इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिलक पुनिया की अध्यक्षता में अंकित सिंगराम को जिला प्रधान बनाया गया। इस मौके पर भारी तादाद में युवा उपस्थित रहे। वे युवाओं ने जिला प्रधान अंकित को फूलों की माला व मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत में जिला प्रधान अंकित सिंगराम ने खुद को आईएनएसओ का प्रधान बनाने पर सबको धन्यवाद दिया। साथ ही साथ उनका कहना था कि मैं पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ कार्य करूंगा। हिसार के सभी महाविद्यालय व विश्वविद्यालय की छवि बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। वे छात्र व छात्राओं की आवाज को बुलंद करने की पूरी कोशिश करूंगा। लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को जेजेपी में खड़ा करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे। वे हमारे युवा नेता दुष्यंत चौटाला के लिए वोटों की अपील करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है तो किस तरह से आप निभाओगे जिम्मेवारी को? मेरा जो परिवार है वो लंबे समय से राजनीति पटल पर हमने कार्य किया है। गांव के सामाजिक कार्य मंगाड़ी और सिंगरानी इकट्ठी होते थे। तो मेरे दादा 3 प्लान सरपंच गांव के रहे, फिर मेरे पिताजी रहे, मेरे अब बड़े भाई मौजूदा सरपंच है गांव के, उससे बड़े भाई बाहर के उप प्रधान रहे हैं। तो हमारा हमेशा से जो सामाजिक कार्य उनमें बढ़ चढ़ कर हमने हमेशा भाग लिया है। हमारे गांव और गुआंढ के आसपास के जितने भी कार्य थे हमने पूर्ण तौर से हमारी निष्ठा के साथ निभाने का कार्य करे। उसी तरह से मैं सांसद दुष्यंत चौटाला जी को मजबूत करने के लिए भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हिसार में इंसो को एक मजबूत चट्टान के रूप में बनाने का कार्य करूँगा। अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं आप? मैं मेरा अपना राजनीतिक गुरु आदरणीय मेरे MP साहब युवा भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को मानता हूं और आज उन्हें टिकट मिली इस अवसर पर उनको बधाई देता हूं कि जननायक जनता पार्टी ने भाई दुष्यंत चौटाला जी पे विश्वास जताया। जो सारी कमेटी बैठी थी उन्होंने आज दुष्यंत चौटाला जी को टिकट दे करके एक बहुत बड़ा मान कार्य युवाओं के लिए किया है। किस तरह से आप सपोर्ट करोगे उनका, दुष्यंत चौटाला जी का? इंसो अब गाँव स्तर पर हर बूथ पर खड़ी होगी। जैसे MP साहब ने एक बूथ और 10 यूथ के रूप में भी एक टीम बनाई थी, उसी के साथ अब इंसो हर गांव में 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगी और गांव में हर बूथ पे मजबूत करने का कार्य हम दुष्यंत चौटाला जी को करेंगे। अपने इंसो को मजबूत बनाने के लिए किस तरह से कार्य करेंगे आप? इंसो को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न कॉलेजों में जो परेशानी है, जैसे जीजू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर एक संघ के होने का फ़र्ज़ निभाते हैं और कोई भी कार्य जो सामाजिक कार्य अगर उसमें और कोई छात्र इन्वॉल्व होता है तो उसको वो रोकने का कार्य करते हैं। ABVP को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। उन जैसे जो विरोधी ताकतें आज इन छात्रों के बीच में जो पहुंच चुके हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे और जो ऐसे अगर वो कोई षड्यंत्र रचने का कार्य करेंगे तो उनको दबाने का कार्य किया जाएगा। छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? छात्रों को यही मेरा बढ़ चढ़ करके साथ दो, सबको साथ लेकर के चलूंगा जी। इंसो के युवा जज्बा के जो भी साथी हैं सबको साथ लेकर के कार्य करने का कार्य करूंगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिलक पुनिया का कहना है कि प्रधान के चुनाव को लेकर छात्र व छात्राओं में काफी जोश देखने को मिलता है। आप व जेजेपी के गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये 2 पार्टियों का गठबंधन नहीं बल्कि एक विचारधारा की पार्टियों का गठबंधन है। पहले अनुभव तो मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं पिछले 10-12 सालों से जो है छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। विभिन्न कॉलेजों में काम किया है, हर पटल पे काम करने का काम। जैसे मैं कॉलेज प्रधान से शुरुआत होकर फिर मैं ज़िले में आया, फिर मैं राज्य में आया और अब मैं चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला और भाई दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दिग्विजय सिंह चौटाला जी हैं और आज तो हमारे पूरे हरियाणा के छात्रों में आज खुशी की लहर है कि हरियाणा में और नहीं पूरे भारत में पहली बार किसी मौजूदा छात्र और हमारे छात्रों की लड़ाई लड़ने वाले मेरे भाई प्रदीप देसवाल को टिकट दी है। वो केवल जजपा ने दी है। तो सभी हरियाणा के जो छात्र हैं उनमें एक खुशी की लहर है और उनको रोहतक से MP बनाएंगे और हिसार से हमारे दुष्यंत चौटाला जी को टिकट मिली है। तो युवाओं में जोश है। तो दोबारा फिर हमारे जो हिसार से लोकसभा सांसद भाई दुष्यंत चौटाला ही बनेंगे। ये सभी छात्रों ने एक आज छात्रों में उत्साह बढ़ाने के लिए हम विभिन्न कॉलेजों में जाते हैं, उस कॉलेजों की समस्याएं उठाते हैं। किसी कॉलेज में कोई पानी की समस्या है, किसी कॉलेज में कोई बस की समस्या है, किसी कॉलेज में कोई समस्या है। तो हमने MP लैंड से भी छात्रों के लिए जैसे जीजू में ई-रिक्शा चलवाई है, वो हमने MP लैंड से चलवाई है। परंतु वहाँ का जो VC है वो तानाशाह है, वो RSS से जुड़ा हुआ है। वो जब से हमने ई-रिक्शा उनको अलॉट की हैं, जब से हमने उनको सौंपा है, वो तब से उन्होंने खड़ी कर रखी, चलाई नहीं, क्योंकि वो दुष्यंत चौटाला की MP लैंड से दी हुई जो ई-रिक्शा थी। तो इस तरीके के जो तानाशाह लोग हैं उनको हम यहाँ से भगाएंगे और छात्रों के लिए एक नया युग की शुरुआत करेंगे। और छात्रों के नए युग की शुरुआत अभी होने वाली, पहले संसद में दुष्यंत चौटाला जी छात्रों के मुद्दे उठाते थे, अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रदीप देसवाल जी उस संसद में पहुँचने वाले हैं। वो अब तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है।
जैसे जेजेपी के साथ आपका गठबंधन होने के बाद हरियाणा में क्या रहेगा आने वाले चुनाव में? आपका और जो जजपा का जो गठबंधन है वो एक विचारों का गठबंधन है, क्योंकि उनके भी शुद्ध विचार हैं, हमारे भी शुद्ध विचार हैं। हम जो करना चाहते हैं वो भी वही करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने दिल्ली में, आप गेहूं का रेट हिसार में हरियाणा में देखे तो 1850 रुपये है, लेकिन दिल्ली में 2650 रुपये है। तो जो दिल्ली के जो स्कूल हैं उनकी स्थिति देखो कितनी अच्छी, वहाँ की रिजल्ट 92% आए हैं। तो हम भी हरियाणा में वही चीज़ें लागू करना चाहते हैं कि यहाँ के सरकारी स्कूलों की जो है दशा सुधरे बदले। वो दिल्ली में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उसी से प्रभावित होकर हमने उनसे गठबंधन किया। हमारे पार्टी हाईकमान ने गठबंधन किया है। साफ छवि उनकी है, हमारे नेताजी की भी साफ छवि है, और हम मिलकर दोनों पूरे प्रदेश का जो है रंग रूप बदलने वाले हैं। जैसे हिसार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने भी एक युवा उतारा मैदान में, यहाँ से दुष्यंत जी पहले सांसद है, वो भी हुए हैं। इधर से कांग्रेस की तरफ से भी भव्य बिश्नोई का नाम है, हो सकता है उनको मैदान में उतारा जाए। तो तिकोनी मुकाबला हो गया या दुष्यंत चौटाला का अलग से नहीं रहेगा? देखिए, वो तो सोचने और समझने वाली बात है। युवाओं में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, गाँव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। बीजेपी एक तरफ तो कहती थी परिवारवाद, ये परिवारवाद तो नहीं है तो क्या है? उनके पिताजी केंद्र में मंत्री हैं, उनकी माता जो है वो विधायक हैं, फिर भी उसके बेटे को टिकट, जो कभी मतलब राजनीति रूप से या सामाजिक रूप से कभी हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र के किसी एक व्यक्ति से मिला हो तो मेरे को बताओ। दूसरी तरफ आओ तो कुलदीप बिश्नोई जी हैं, वो हैं चुनावी मेंढक। वो अपने बेटे को यहाँ पे एंट्री करवा के संसद में भेजना चाहते हैं। वो पहले सांसद रही है, उन्होंने क्या किया? उनकी जो एमपी लैंड्स की जो पैसे थे वो भी लैप हो गए थे। ना वो किसी के दुख में आते हैं, ना किसी के सुख में जाते हैं। वो तो केवल राजनीति, जब भी चुनाव आता है तो चुनावी मेंढक की तरह मैदान में कूद पड़ते हैं। उनकी हार निश्चित है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हमारी जीत एक तरफी है, क्योंकि सभी हरियाणा के नहीं, पूरे प्रदेश के और भारत के युवाओं ने एक संकल्प ले लिया है कि साफ छवि के नेता को हम संसद में देखना चाहते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है चाचा भतीजे की नहीं बनती, कुर्सी की लड़ाई लड़ती है तो जनता की सेवा कैसे करेंगे? ऐसा है जी, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो पीछे पता नहीं क्या क्या बयान देते थे। हम इस चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे। राजनीति महत्वाकांक्षा हर एक इंसान को होती है, वो मेरे को भी है, और जो राजनीति में है हर एक व्यक्ति को होती है। हमारी लड़ाई विचारों की थी। हमारे चाचा से हमारे विचार नहीं थे, तो हमने हमारा राजनीति दल जो अलग किया, और अलग करके हम प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।